किसी भी उर्स की तकरीब में कुल जो होता है वो कुल होता है। और मैं स्टेज छोड़ने से पहले इस आबादी के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपकी जो उर्स की रूह होती है वो कुल की महफिल होती है और आप उसी महफिल से गायब रहे। अब मैं हैरतज़दा हूं कि आप ये उर्स करते क्यों हैं, मकसद क्या है आपका। ये मैं कह के स्टेज छोड़ रहा हूं। मेरे यहां आने का मकसद है कि कुल शरीफ में हाजिरी हो, दुआ हो, बुजुर्गों की रूहानियत से इख्तिसाब फैज़ किया जाए। मेरे आने का तो ये मकसद है। शायद आपका ये मकसद नहीं है तो फिर ठीक है, हमने तो अपने मकसद की तकमील कर ली, कुल में शिरकत कर लिया। अब महफिल समा होगी, आप आके खुद अपने मकसद की तकमील कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह हम लोग घर पे आराम करेंगे। आप अभी आराम कर रहे हैं, हम उस वक्त आराम करेंगे, ठीक है ना। जब आपको महफिल समाही से है, कुल की भी अहमियत नहीं रही। आप चौक चौराहे पे टहल रहे हैं, कुल की महफिल यहाँ हो रही। मैं आ गया हूँ, इतना भी लिहाज नहीं है। आप मार्केट में टहल रहे हैं। कमाल है, आपकी समझ पर, इस सोच पर अफसोस है मुझे। करते क्यों हैं आप उर्स पे? अगर आपको अकीदत नहीं, मोहब्बत नहीं, एतमाद नहीं, यकीन नहीं, रूहानी तसल्ली ताला हमें जरूरत है। मेरे मखदूम की चौखट सलामत रहे, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मैं तो यहां आपके लिए आता हूं, आपके लिए आता हूं। जब आपके लिए आता हूं तो आपको होना तो चाहिए यहां पे। मैं ये पिंडाल के लिए आया हूं, बिछे हुए फर्श के लिए आया हूं, ये स्टेज के लिए आया हूं। किसके लिए आया हूं? जिनके लिए आया हूं वो घरों में क्या सोच बना ली है। अरे कहीं तो अदब रखो, कहीं तो एहतराम करो, किसी चीज की भी तो कद्र करो। दुनियादारी को एक हद तक अपनी जिंदगी में रखो। अगर तुमने दुनियादारी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया तो याद रखो, ये दुनिया तुम्हें इतना दौड़ाएगी कि थक थक के हार जाओगे, लेकिन दुनिया को हासिल नहीं कर पाओगे। दुनिया हमारी जरूरत है, जिंदगी का मकसद नहीं मेरे प्यारे। और जब तक तुमने दुनिया को अपनी जरूरत समझा, जरूरत बना के रखा, तुम कामयाब रहे। जिस दिन तुम दुनिया के हुसूल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लोगे, उस दिन दौड़ते दौड़ते दुनिया के पीछे थक जाओगे, कब्र की खाइयों में चले जाओगे, हासिल नहीं कर पाओगे। दुनिया हमारी जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी का मकसद नहीं। तो जरूरत जितने से पूरी हो पूरी करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन जिंदगी का मकसद अपने रब की रजा को बनाओ, अपने रब की रजा को बनाओ। और मेरे प्यारे, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करो। अगर तुम भूल गए हो, अपनी तारीख भूल गए हो, कल सेमिनार हुआ, तारीख याद दिलाई गई, आप ही को बेदार करने के लिए आपकी तारीख बताई गई कि तुम्हारे मोहसिन कौन है। आज इस आबादी में, अतराफ व अकनाफ में इल्म, शऊर, आगही, तरक्की जो कुछ भी हुई है, जिहालत के अंधेरों से निकलकर शऊर में रोशनी पैदा हुई है। आप इस मकाम पर पहुंचे हो तो एक जात का वो कमाल है जिसे दुनिया मौलाना अहमद अशरफ कहती है। इस पूरे अतराफ व अकनाफ में जो उलमा की कसीर तादाद है, आज बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उस जमाने में सोचो, उस जमाने में क्या था। आज भी अतराफ व अकनाफ में बहुत सी ऐसी आबादियां हैं जहां जाकर देखो, वहां के लोग आज भी वैसे ही हैं, क्योंकि उनको कोई रहनुमा नहीं मिला। अगर उन्हें भी कोई रहनुमा मिल जाता तो वो भी आगे बढ़ जाते। आपको मिला, रब के फल से मिला। अल्लाह ने मौलाना अहमद अशरफ जैसी शख्सियत को, मौलाना अहमद अशरफ जैसी शक्ल में आपको एक नेमत अता फरमाई। उस नेमत की याद का जश्न मनाते हैं और आप गायब होते हैं। आपसे ज्यादा जरूरी है आपको होटलों में बैठ के चाय पीना, या इस महफिल में शिरकत करके उन मोहसिनों को याद करते, रब की बारगाह में उनके वसीले से दुआ करते। अगर आपको दुआ की जरूरत नहीं है, आपको किसी फैजान की जरूरत नहीं है, तो फिर ये सब महफिल सजाने की जरूरत क्या है। तो ये तय कीजिए आप कि जिस अंदाज पे आप ये महफिल मना रहे हैं, अगर इसी अंदाज पे आपको मनाना है, इसी अंदाज पे आपको शिरकत करनी है,
कि महफिल के आदाब को ही पता नहीं। जब आ गए, मैं आ गया हूं, तो फिर आप सड़कों पे कैसे हो? आपको तो मुझसे पहले आना चाहिए यहां पर। और पिछले 2 प्रोग्रामों से देख रहा हूं कि मैं पहले आता हूं, आप तशरीफ बाद में लाते हैं। ये कमाल का अदब है भाई, कमाल का एहतराम। तो याद रखो, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। और मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। लेकिन आपको सोचना यह है कि क्या आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? आपने मुझे मोहब्बत से दावत दिया, मेरे घर के लोगों को दावत दिया, सबको बुलाया, आप गायब हैं। ये कैसी मेहमान नवाजी है भाई आपकी? ये तो हैरत की बात है भाई। अपनी इस रविश पर गौर कीजिए। जब प्रोग्राम करते हैं तो उसमें अदब भी रखिए, एहतराम भी रखिए, प्रोग्राम का लिहाज भी रखिए, शिरकत कीजिए, बाअदब होकर शिरकत कीजिए, मोहब्बत से। सिर्फ इसे इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाइए, वरना वो बेकार हो जाएगा। तो आपके सामने मैंने अपना दर्द रखा, अपनी तकलीफ रखी। बाकी आपको क्या करना है वो आपको खुद गौर करना है। मैं तो स्टेज से रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, ये हमारे तीनों गांव के बाशिंदगान की बहुत बड़ी महरूमी हुई। आज हुजूर आलम रब्बानी के कुल की तारीख थी और इस वक्त हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर अशरफ मिल्लत, हजरत आलमगीर मियाँ साहब, हजरत मोइन मियाँ साहब और उनके खानवादे के बहुत सारे लोग यहाँ हजरात मौजूद थे। इस महफिल में तो बरसों से यही आ रहा है कि सबसे अजीम महफिल यही होती है और सारे लोग इसमें मजमा लगाकर यहाँ आकर के इसमें फैज हासिल करते हैं। और आज हम लोगों ने ये सबूत दे दिया। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम हुजूर साहिब सज्जादा को दावत देकर स्टेज पर लाएं। आपकी ख्वाहिश हो, आप अगर चाहते हैं कि हुजूर साहिब सज्जादा हमसे नाराज न हो और उनकी रूहानियत से हम महरूम न हो, तो आप हुजूर साहिब सज्जादा को अभी भी रोक सकते हैं कि हुजूर नमाज के बाद हम लोग अपनी सारी तलाफी कर लेंगे। नहीं तो आप समझिए और आपका काम समझे। उर्स कमेटी के जिम्मेदारान का ये काम नहीं है कि हर आदमी को बाजार से, घर से पकड़ पकड़ कर लाकर यहाँ बैठाएगा। और जो लोग, हमको अफसोस होता है कि जो लोग यहाँ आते हैं, हमारे गांव का नौजवान आदमी जिसको तकलीफ है, न घुटने में दर्द है, न कमर में दर्द है, वो कुर्सी लेकर सामने बैठा हुआ है। हजरत क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? जो आए हैं इधर खड़े हुए हैं, क्या मुल्तान के लोग आए हैं? सब माछीपुर, अगरपुर, इंग्लिश लाइन के लोग हैं। और मेहमान जो बेचारा आता तो पिंडाल में है। आप तमाशा देखते हैं तो तमाशा देखिए। इधर उधर जो आप लोग खड़े रहते हैं, बार बार आप लोग को ऐलान किया जाता है कि आप महफिल में आकर बैठ जाइए, लेकिन हमारे रजाकार भी वैसे ही है। कोई भी रजाकार इस पर ध्यान नहीं देता है कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। वो अपने मशगूल रहते हैं अपने काम में। कोई भी रजाकार बैठाने के लिए किसी को तैयार नहीं है, वो अपने काम में मशगूल है। बस नारा लगाया, हजरत को यहाँ पहुंचा दिया, फिर अपने काम में लग गए। यह न देख रहे कि रजाकार का काम भी है कि जिसको रजाकारी दी गई है कि वो पब्लिक को जगह पर लाकर इत्मीनान से, किसी बगैर तकरार के, उनको समझा बुझाकर लाकर महफिल में बैठा दे। इतना बोलने के बाद माइक में बोल रहे हैं, आप भी खड़े हुए, आपके साथ पब्लिक भी खड़ी हुई।